Good morning, students. Today I will teach you the new chapter of geography is water. Okay, student. First of all, you read the textbook of water chapter. After that, the main points of water you write it and learn it also on your notebook. Let me start it. In this chapter, first of all, read about the water cycle. What do you mean by the water cycle? The name represents itself cycling means circulation one part to another part. Let me start it. Sun heat evaporate the water vapors. When the water vapors cools, condense and then make a cloud, then it may falls on the land or sea in the form of rain, snow and sleet. Okay, student, this process by which water continuously change its form, circulate between ocean, atmosphere, land is known as the water cycle. ओके स्टूडेंट, क्या होता है स्टूडेंट, वाटर जो है वाटर फॉर्म से क्या जाता है, इवेपोरेशन होके वाटर वेपर से कंडेंसेशन होके क्लाउड मेकिंग एंड आफ्टर दैट कम इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस. ओके, दे इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लिट. Okay, understand it, water cycle. Or this process is continuously in the change form and circulation between the ocean, atmosphere and the land. Okay student, water जो है land से इन pond, sea, lake, तो water क्या होता है स्टूडेंट्स, सन की हीट से वेपरेट होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से मेकिंग ऑफ क्लाउड, आफ्टर दैट क्लाउड प्रेसिपिटेट फॉर्म में, वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में एंड स्नो की फॉर्म में क्या होता है, वापस लैंड पे आता है. तो ये सर्कुलेशन क्या होता है, चलता रहता है. और सर्कुलेशन और कंटिन्यूस मेक अ साइकिल, सो इट इज़ कॉल्ड द वाटर cycle. Understand it. After that, the main point of the chapter is terrarium. Okay, जैसे स्टूडेंट आपने एक्वेरियम पढ़ा था, एक्वेरियम रिलेटेड टू वाटर. एक्वा मीन्स वाटर, एक्वेरियम एंड दिस नेम इज टेरा, टेरा रिलेटेड टू अर्थ. ठीक है, टेरेरियम. तो आर्टिफिशियल इनक्लोज फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स. ओके स्टूडेंट, डू यू नो में आपके जो चैप्टर का फर्स्ट फ्रंट पेज है उसमें आपको प्रैक्टिकल भी करना है. एक जार लेना है, उसमें सैंड डालना है, ह्यूमस डालना है और लिटिल बिट स्मॉल प्लांट्स डालने हैं, ऊपर से नेट डालना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, टेरेरियम. ठीक है, टेरेरियम. आर्टिफिशियल इनक्लोज फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. द टाइप्स ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर एंड स्लाइन वाटर. और स्लाइन वाटर कहाँ से मिलता है हमें, ओशन से. और फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है हमें, रिवर, पोन्स, ठीक है, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. ओके स्टूडेंट्स, अब वाटर हमें अलग अलग जगह से मिलता है. ओशन से हमें 97.3, ठीक है, और ये वाटर की वैल्यू कैसी है, कितनी है, बहुत ज़्यादा है. और की कैसी फॉर्म है, स्लाइन वाटर, बहुत सॉल्टी है. और अदर हैज़ 0.2.7, क्या होता है वो, फ्रेश वाटर. ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड इट. इन फॉर्म ऑफ आइस, ग्राउंड वाटर, लेक, एटमॉस्फेयर, रिवर, वेल्स, इनसे हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर. और अदर फॉर्म क्या है, सीज की, स्लाइन वाटर. ओके स्टूडेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शुड बी लर्न इट, 22 मार्च इज़ द वर्ल्ड वाटर डे. ओके, अब ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, ओशन सर्कुलेशन. ओके, अब ओशन में क्या क्या है, वेव्स, tides and current. Today I will teach you about the waves. What do you mean by the waves? These are the main movement of the ocean that occur continuously. Okay student, today I will teach you the wave. First of all, you read the textbook and then read this main point of the wave. Wave of the ocean. When the water on the surface of the ocean rise and fall alternately, they call be waves. Okay student, ओशन सरफेस पे राइज होना एंड फॉल होना अल्टरनेटली दे कॉल बी वेव्स. और वेव की अदर फॉर्म है, बहुत डेंजरस फॉर्म, दिस कॉल बी सुनामी. ओके, इट इज़ अ जापानीज वर्ड विच इज़ कम फ्रॉम द ह्यूमर वर्ड एंड द हैब्रस गेट डेंजरस. ठीक है, so huge tidal waves called the tsunami that may be high 15 meter is formed. The largest tsunami were ever measured by 150 meter height. Okay, it travel at 700 kilometer per hour. In 2004 the
Indra Point in the Andaman and Nicobar Island get submerged after the tsunami. Okay student, the main point of the wave is that okay, tsunami जो है एक जापानीज वर्ड है जो बहुत ही क्या होती है, जिनको हिंदी में बोला जाता है पोताश्रय यानी कि हार्बरस वेव्स, जो बहुत डेंजरस होती है. ओके स्टूडेंट, द लार्जेस्ट सुनामी, जो अभी तक लार्जेस्ट सुनामी नोटिस की गई वो 150 मीटर हाइट में, और जिसका स्पीड कितनी है होती है 700 किलोमीटर पर आवर. जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो 2004 में डूब गया था सुनामी के कारण. और वो सुनामी कहाँ आई थी? अंडमान निकोबार आइलैंड. ओके, दीज आर द आइलैंड. वाई यू कॉल द आइलैंड? आइलैंड मीन्स टू द प्लेस वेयर which is covered by the all side of the water. Andaman, Nicobar, Lakshadweep, these are the main island of our India. Okay student, understand it, and I have given the main important question of this chapter. Also write in your notebook and learn it. Okay student.